10 दिन बाद ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 1394 ਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। पंजाब 95 दलजीत दोसांझ की नई मूवी जिस पर सेंसर बोर्ड इंडिया में चलाने के लिए 100 से ज़्यादा कट लगाना चाहती है। ऐसा क्या हुआ था 1995 में? कौन है सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी, कौन है KPS गिल, बेअंत सिंह? ये काफ़ी सवाल है जो खड़े हो रहे हैं जब 1995 की बात हो रही है। ये मूवी बनी है सिखों के ऊपर। जब 1984 के बाद सिख नौजवानों को, सिख बुजुर्गों को, बच्चों को बिना किसी गलती, बिना किसी कसूर के पंजाब पुलिस के द्वारा कत्ल कर दिया जाना और उनको अनाथ बताकर शमशान घाट में साड़ना, 25,000 सिख नौजवानों को KPS गिल और बेअंत सिंह की अगुवाई में पंजाब पुलिस के द्वारा बेरहमी से कत्ल किया गया। इन सभी कत्लों का असली कारण क्या था और इस चीज़ का कैसे पर्दाफाश हुआ, ये सब कुछ हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चले कि असल में 95 में हुआ क्या था। 1995 के कांड को समझने के लिए आपको एक बार 1984 में जाना पड़ेगा, जब सिखों पर अत्याचार किया गया था, दंगे किए गए थे और काफ़ी सिख भाई वो मारे गए थे और हरमंदिर साहिब पर भी हमला किया गया था। इसके बाद पंजाब में एक और नई लहर उठती है। पंजाब में खाड़कूवाद उठता है और खाड़कूवाद को दबाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने पंजाब पुलिस को काफ़ी छूट दी हुई थी। इसके चलते साल 1984 से लेकर 1992 तक खाड़कुओं के साथ साथ कई बेकसूर लोगों को भी मारा गया। इसके बाद आते हैं साल 1992 में, जब दोबारा इलेक्शन होने थे और एक बार फिर से नई सरकार बननी थी। उस समय पंजाब को छोड़कर बाकी सभी स्टेटों में लगभग कांग्रेस का दबदबा था। इंदिरा गांधी के कारण पंजाब के लोग कांग्रेस के सख्त खिलाफ थे, लेकिन इसी गुस्से के कारण पंजाब के लोगों से एक गलत फैसला लिया गया। वो था वोट ना डालने का। उस समय 90% लोगों ने वोट नहीं डाली, वोटों का बॉयकॉट किया था, जिसका कि सीधा सीधा फ़ायदा कांग्रेस सरकार को हुआ। मतलब कि 2.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 36 लाख लोगों ने वोट दी और उनमें से 16 लाख लोग जो थे वो कांग्रेस सरकार के साथ थे। लोगों के बाइकाट करने के कारण ना चाहते हुए भी पंजाब में कांग्रेस सरकार एक बार फिर से अपना दबदबा बनाती है और सीएम का चेहरा बनता है सरदार नहीं कहते, और सीएम का चेहरा बनता है बेअंत सिंह। अब यहाँ से असली जंग शुरू होती है। क्या होता है कि सेंटर में भी गवर्नमेंट वो कांग्रेस सरकार की होती है और पंजाब में भी गवर्नमेंट होती है वो कांग्रेस सरकार की होती है। तो सेंटर गवर्नमेंट पंजाब में से कैसे भी खाड़कूवाद ख़त्म करे और उनको पूरी छूट देती है। अब इसके बाद एक और नया चेहरा वो सामने आता है, वो आता है KPS गिल का। KPS गिल उस समय पंजाब पुलिस की हाईएस्ट पोस्ट में बैठे थे और इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड ये 2 चेहरे थे, ये पहले बेअंत सिंह और दूसरा KPS गिल। अब होती है जुल्म की कड़ी स्टार्ट। इसमें क्या होता है कि एक इंसान कोई भी जुल्म करने से पहले एक बार तो डरता ही है। अपने माँ बाप से लगा लो, अपनी सोसाइटी से लगा लो, लेकिन एक बार भी गलत काम करने के बाद अगर आपका डर निकल गया तो आप लोग कितनी घिनौनी हरकतों तक जा सकते हैं ये हम खुद भी नहीं जान सकते। ऐसा ही हुआ था उस समय जब पंजाब पुलिस को ये पता चलता था कि इस गांव में
इस शहर में कोई खाड़कूबाद है, 2-3 खाड़कू है, उनको मारने जाते थे तो उनके साथ साथ कई 2-3 बेकसूर लोगों को भी मार दिया जाता था। या फिर क्रॉस फायरिंग होती थी, तब उसमें बेकसूर लोगों की भी जान चली जाती थी। पहले इंसान जुल्म से बचता है, जब जुल्म से नहीं बचा जाता, जुल्म कर देता है, उसके बाद उसको छुपाने के लिए वो और भी ज़्यादा जुल्म करता है। अब बेकसूर लोगों को जिनको मारा जाता है, उस केस से बचने के लिए पंजाब पुलिस क्या करती है, उनको भी खाड़कुओं के लिस्ट में डाल देते हैं कि ये लोग भी खाड़कूवाद में हैं। अब एक और नया चैप्टर शुरू होता है। पंजाब पुलिस का लोगों को मारने का डर निकल गया। अब उन्होंने पैसा कमाने के लिए एक नई स्कीम बनाई। वो क्या करते थे, किसी भी घर से एक नौजवान को उठा लेते थे और जेल में बंद कर देते थे, ये कहकर के ये खाड़कूबाद से संबंध रखता है। और इसके बदले वो पंजाब पुलिस उसके घर में फ़ोन कर कर ये कहती है, हमें पैसे दे दो वरना हम आपके बेटे को मार देंगे। अभी इस समय जो तो मान जाते थे वो तो बच जाते थे, लेकिन जो नहीं मानते थे उनके बच्चों के समेत उनके माता पिता सभी परिवार वालों को मार दिया जाता था। अब ये किस्सा 1994 तक चलता रहा। इन 3-4 सालों में पंजाब पुलिस ने कम से कम 25,000 लोगों को मौत के घाट उतारा, नौजवानों को कत्ल किया गया। अब इसमें आते हैं वो इंसान जो सरकार और पंजाब पुलिस का पर्दाफाश करती है। उनका नाम है सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी। अब इनको कैसे पता चलता है कि पंजाब पुलिस इतनी बड़ी साजिश रच रही है सिख कौम के साथ? वह प्रोग्राम अटेंड करने के लिए अमृतसर के ज़िले के एक गांव में जाते हैं और वहां पर उनको पता चलता है कि पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा कई फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। कई नौजवानों को खाड़कू बताकर उनका कत्ल किया जा रहा है। उस समय सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी के 2 दोस्त लापता थे। तब वे सोचने लगे कहीं पंजाब पुलिस ने ही इनको मार दिया हो, क्योंकि वह 2-3 हफ्तों से लापता थे। अब सरदार जसवंत सिंह जी उन दोनों के गांव में जाते हैं और पूछताछ करते हैं, और पूछताछ में पता चलता है कि वाकई ये सच है कि पंजाब पुलिस के द्वारा ही उनका कत्ल किया गया है। लेकिन अब उनके पास कोई उगता सबूत नहीं था इनको अपने आप को सही साबित करने के लिए। अब वे ये देखते हैं कि अमृतसर जिले में कितने लोग लापता हुए हैं। तब वे सूची जारी करते हैं, तब उनको पता चलता है कि कम से कम सिर्फ अमृतसर जिले के 3 गांव में ही 4,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। अब ये रिपोर्ट जसवंत सिंह जी और उनकी टीम के द्वारा पूरे पंजाब में रखी गई और पंजाब सरकार से पूछा गया कि हमें बस ये बता दो कि ये 4,000 लापता लोग कहाँ हैं। उस समय की सरकार को सवाल किया गया ये, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तब इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड KPS गिल सामने आता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें कहता है कि सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी लोगों को भड़का रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन 4,000 नौजवानों की बात कर रहे हैं वो जाली कागज बनाकर कनाडा अमेरिका में काम कर रहे हैं और ये सब साजिश है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को बदनाम करने की। आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करें। अब सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी के पास एक बड़ा चैलेंज था कि इस चीज़ को सच साबित करने का, कि कैसे सूची इकट्ठी करें कि भी कितने लोग लापता हुए हैं और कितने लोग मर गए हैं और कितने लोगों का कत्ल किया गया है। अब ये सब डाटा इकट्ठा करने के लिए वर्ल्ड की ह्यूमन रिसोर्सेज संस्था
सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की हेल्प करते हैं। तब सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी सोचते हैं कि इन सारी लाशों को जलाने के लिए कोई ना कोई तो शमशान घाट